नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IBACIO 2025 की टियर 1 परीक्षा पर। जी। ये एग्जाम अभी हाल ही में 16 सितंबर को हुआ था हाँ। और हमारे पास इसका एक एनालिसिस है जी। जिसमें अपेक्षित कट ऑफ और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनका जिक्र है। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या कहता है ये एनालिसिस। हाँ, तो चलिए समझते हैं इन नंबर्स को, देखते हैं कि भाई उम्मीदवारों के लिए इनका क्या मतलब है। जी। अच्छा, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये वो कम से कम नंबर हैं जो टियर 2 में जाने के लिए मतलब चाहिए ही चाहिए। जी, ये बेसलाइन है कह सकते हैं। हाँ, तो सोर्स के हिसाब से 100 में से जनरल यानी अनारक्षित और EWS इनके लिए है 35 मार्क्स, ओके, OBC के लिए ये 34 है ठीक है। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 33 मार्क्स। अच्छा, हाँ। और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। मतलब इतने मार्क्स अगर आ गए तो कैंडिडेट को अगले राउंड के एवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। बस एलिजिबल। हाँ, बस एलिजिबल, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। राइट, तो ये तो हो गया पहला गेट पार करना। बिल्कुल। लेकिन असली कंपटीशन कहाँ पर है? अब आते हैं अपेक्षित कट ऑफ रेंज पर। जो एक्सपेक्टेड है। हाँ, जो 16 सितंबर के एनालिसिस में बताई गई है, ये वो मार्क्स हैं जिनके बेसिस पे एक्चुअली कैंडिडेट्स को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है। जी। तो जनरल के लिए ये रेंज है 45 से 60 मार्क्स के बीच। काफी ऊपर, मतलब मिनिमम से। हाँ, काफी बड़ा जंप है। OBC के लिए 50 से 55 मार्क्स, ओके, SC के लिए 45 से 50 मार्क्स, ठीक है। और ST कैंडिडेट्स के लिए 40 से 45 मार्क्स। तो यहाँ गैप दिख रहा है मिनिमम और एक्सपेक्टेड में। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। हाँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंज है। हाँ, ये अंदाजा है। बिल्कुल। असली कट ऑफ थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, अलग अलग शिफ्ट्स में कैसा पेपर आया। हाँ, वो नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है। एग्जैक्टली, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, उनके बारे में भी जानकारी है? जी। उनके लिए सीटें तो अलग होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन नियम वही हैं। उन्हें भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। मतलब जैसे UR ESM है तो 35 मार्क्स, OBC ESM है तो 34 और SC ST ESM है तो 33 मार्क्स। अच्छा, तो बेसिक क्राइटेरिया सेम रहेगा कैटेगरी वाइज। हाँ, बिल्कुल। चाहे फाइनल सिलेक्शन के लिए सीटें अलग हों, पर पहली जो एलिजिबिलिटी है वो कैटेगरी के हिसाब से ही है। सही। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टियर 2 एग्जाम से जुड़ा हुआ। बताइए। एनालिसिस ये भी बताता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टियर 2 में, उसमें भी मिनिमम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। अच्छा, टियर 2 में भी मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ, और वो पेपर 50 मार्क्स का होता है, तो उसका 33% हुआ, मतलब कम से कम 17 मार्क्स। तो ये दिखाता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मल्टी स्टेज है। हाँ। और हर स्टेज पर एक मिनिमम परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि टियर 1 में बहुत अच्छे ले आए और टियर 2 में बस पास हो गए। राइट, वहां भी मिनिमम 33% का बार है। एग्जैक्टली, हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग। एक सिर्फ आपको रेस में एंट्री दिलाता है और दूसरा तय करता है कि आप रेस में कहां तक आगे जा पाएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं। सही कहा। एक दरवाजा खोलता है, दूसरा आगे का रास्ता दिखाता है, जो कि कंपटीशन पर बेस्ड है। और इन नंबर से हटकर अगर सोचें तो एक बात और है। क्या? कि इस तरह के एग्जाम्स में इतना हाई कंपटीशन, मतलब मिनिमम से कट ऑफ इतनी ऊपर जाना, ये क्या दिखाता है? हाँ, मतलब जॉब प्रोफाइल का अट्रैक्शन। बिल्कुल। शायद ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भूमिकाएं हैं, उनका आकर्षण और उनमें जो चैलेंज है, हाँ, उसकी तरफ इशारा करता है। हाँ, और ये कैंडिडेट्स को भी सोचने पे मजबूर करता होगा कि अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को और कैसे बेहतर करें। सिर्फ पास होना काफी नहीं है। सही बात है, आपको टॉप परसेंटाइल में आना होगा। जी। चलिए, तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। जी।